हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजार्ड। इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है उसे एक दूसरा नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ओके, सो न्यूक्लियर रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज, एक नंबर है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसका और एक भी नाम है। ओके, दैट इज साइटोसोलिक रिसेप्टर। अब देखिए, नाम से थोड़ा बहुत इंडिकेशन हमको मिलता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। बाकी सब रिसेप्टर्स जो थे वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रहते थे, लेकिन ये वाला जो टाइप है न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो इंट्रासेलुलर डोमेन में रहते हैं यानी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके, यानी साइटोप्लाज्म में। देखिए, साइटोसोलिक नाम से ये क्लियर हो चुका है। तो लिखते हैं इसका लोकेशन एक्चुअली क्या है। लोकेटेड, लोकेटेड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इसको पाया जाता है। और दूसरा एक जहां जगह है जहां पे इसे मिलता है, वो है ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर भी इस न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को भी पाया जाता है। नाम देखिए, न्यूक्लियर रिसेप्टर यानी न्यूक्लियस के ऊपर भी इसे मिलता है। ओके, अब होता क्या है, देखिए न्यूक्लियर रिसेप्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि लिखते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं टाइप्स। इसका कुछ सिनोनिम्स आपको बताए हैं, कहाँ पे ये मिलता है वो भी आपको बताया है। इसके कुछ टाइप्स हैं, वो भी आप थोड़ा जान लीजिए। पहला है रिसेप्टर फॉर स्टेरॉयडल हार्मोन्स। याद रखिए, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ये वाला एक टाइप है। सेकेंड टाइप इज रिसेप्टर फॉर थायराइड हार्मोन्स। ओके, थायराइड हार्मोन्स के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर्स है। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप है रिसेप्टर फॉर विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए एंड डी, इसके लिए होते हैं। चौथा जो टाइप मिलता है बॉडी में, दैट इज पैरोक्सिस्मल पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, या शॉर्ट में पीपीएआर। अब देखिए, टाइप्स में पहले हो गया रिसेप्टर फॉर स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब आप बताइए, कमेंट में लिख दीजिए जरा, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बॉडी में कौन कौन से मौजूद होते हैं। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और भी होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जिसमें एल्डोस्टेरोन आते हैं। ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर टाइप। दूसरा टाइप है फॉर थायराइड हार्मोन्स यानी T3 एंड T4। तीसरा टाइप है रिसेप्टर फॉर विटामिन ए एंड विटामिन डी। ओके, और चौथा है पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर पीपीएआर। इसका जो फंक्शन है मेनली फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, इन चारों में से हम लोग मेनली स्टडी करेंगे इस पहले वाले को, यानी रिसेप्टर फॉर स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ये जो है वो, मतलब
आइडियल न्यूक्लियर रिसेप्टर को रिप्रेजेंट करता है। सो इसको ही हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके मतलब बाद ही ये न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, न्यूक्लियर रिसेप्टर के जो 4 टाइप्स आपको थोड़ी देर पहले दिखाए हैं, उसमें जो पहला टाइप था यानी रिसेप्टर फॉर द स्टेरॉयडल हार्मोन्स, उसका स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी वो जो पर्टिकुलर रिसेप्टर टाइप है वो कैसे काम करता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं कि न्यूक्लियर रिसेप्टर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड यूनिट की तरह रहता है। अब पॉलीपेप्टाइड में मान लीजिए ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। इसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल होता है और एक होता है एमीन टर्मिनल। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ घबराने का बात नहीं है। देखिए, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को लेके, अमाइनो एसिड्स को जोड़कर बनाया गया है। ओके, अब देखिए एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक सेंट्रल कार्बन एटम, उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन, एक NH2 ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। यह है एक बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखिए मान लीजिए दो ठो अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो एसिड्स को साइड बाय साइड रखते हैं। इसका एक सेंट्रल कार्बन एटम मान लीजिए, यहाँ पे है इसका एमीन ग्रुप NH2, यहाँ पे है इसका अल्काइल ग्रुप इन आर, हियर इज द हाइड्रोजन और यहाँ पे है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल COOH। क्लियर है? अब होता क्या है, देखिए पेप्टाइड लिंकेज होता है। यहाँ से वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया एक मॉलिक्यूल। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। कार्बन ये बीच में है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये, और यहाँ पे एमीन ग्रुप ऐसे देखिए CONH जो लिंकेज है, यहाँ पे बीच में कार्बन, ऊपर एक R COOH। इसको जस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे है। और इस R को मतलब यहाँ पे लिखे थे, इसको नीचे लिखे है, एक ही बात है। ओके, देखिए ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेंगे और एक ऐसा चेन फॉर्म करेगा। अल्टीमेटली होना ही क्या है, देखिए एक साइड में एक अमीनो ग्रुप रहता है NH2 और दूसरे साइड में यानी ऑपोजिट साइड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है। ओके, सो यहाँ पे भी ये जो पॉलीपेप्टाइड है बहुत सारे अमीनो एसिड को लेके जोड़ जोड़कर, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जोड़ जोड़कर वो न्यूक्लियर रिसेप्टर बना है। उसका एक एंड में रहता है अमीनो ग्रुप, एक एंड में रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आई होप ये वाला जो कंफ्यूजन होने का जगह था यहाँ पे हम क्लियर कर पाए हैं। ओके, इसको अब मिटा देते हैं। देखिए, सो आपका एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, एमिनो टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल। अब होता क्या है, देखिए ये न्यूक्लियर रिसेप्टर में 3 ठो पार्ट होता है। ये जो रिसेप्टर है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें से 3 ठो पार्ट हम लोग लिए हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल है उसके साइड में ही रहता है ड्रग बाइंडिंग डोमेन। ओके, ये वाला सेक्शन जो है ब्लू कलर का जो बॉल बनाए हैं, दैट इज द ड्रग बाइंडिंग डोमेन। यानी ड्रग जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या स्टेरॉयडल कोई भी हॉर्मोन्स हो वो यहाँ पे बाइंड होंगे। ड्रग बाइंडिंग डोमेन, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच का जो जगह है वहां पे क्या होता है, ये वाला जो सेक्शन है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स बना दिया है, यहाँ पे है DNA बाइंडिंग साइट।
ओके, डीएनए बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे छोटा छोटा दांत की तरह निकला रहता है। ओके, ये दांत है, दे आर मेड अप ऑफ जिंक, जिंक के द्वारा बनाया हुआ छोटा छोटा दांत की तरह रहता है। और इस साइड में टुवर्ड्स द एमाइनो टर्मिनल यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ओके, कुछ प्रोटीन्स ऐसे यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस प्रोटीन मतलब बात होता है क्या है, जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है एट रेस्टिंग कंडीशन, जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है वो, तब यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग डोमेन खाली रहता है, एक डीएनए बाइंडिंग साइट ये बीच में आ गया, और यहाँ पे जो है अमाइनो टर्मिनल की तरफ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके साथ ये पॉलीपेप्टाइड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रहता है। अब ये प्रोटीन्स, मान लीजिए ये लाल जो बॉक्स है उसके अंदर है, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं अंदर? मेनली जो प्रोटीन्स पाया जाता है इसके अंदर, दैट इज हीट शॉक प्रोटीन 90, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे HSP90, हीट शॉक प्रोटीन 90 एक प्रोटीन है। दूसरा और एक प्रोटीन है दैट इज हीट शॉक प्रोटीन 70, शॉर्ट में ही लिखते हैं HSP70, हीट शॉक प्रोटीन 70। तीसरा है इम्यूनोफिलिन, इम्यूनोफाइलिन या इम्यूनोफिलिन, ये सब प्रोटीन्स यहाँ पे टुवर्ड्स द एन टर्मिनल इस रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रखते हैं। और ये प्रोटीन्स के साथ जब कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रहेगा, तब माना जाएगा कि ये रिसेप्टर इज इन इनएक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया था कौन कौन थे? हीट शॉक प्रोटीन 90, हीट शॉक प्रोटीन 70 एंड इम्यूनोफिलिन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब कोई लिगैंड या कोई भी ड्रग आके यहाँ पे बाइंड हुआ, मान लीजिए स्टेरॉयडल हार्मोन्स आके यहाँ पे बाइंड हो गए, ड्रग डी आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, तब होता क्या है, ये जो प्रोटीन्स है, हीट शॉक प्रोटीन 90, हीट शॉक प्रोटीन 70, इम्यूनोफिलिन, ये सब खुल के बाहर चले जाते हैं, निकल के बाहर चले जाते हैं। सो आफ्टर द ड्रग बाइंडिंग होता क्या है, ड्रग बाइंडिंग होने के बाद HSP90, HSP70, इम्यूनोफिलिन, ये सब गेट आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और बाहर निकल जाने के बाद होता क्या है, ये दिखता है कुछ ऐसे। यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग डोमेन, यहाँ पे आके आपका ड्रग जो है जुड़ चुका है। बीच में ये है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जहां पे जिंक के द्वारा बनाया हुआ छोटे छोटे दांत की तरह प्रोजेक्शन है। और यहाँ पे है टुवर्ड्स, ये है COOH टर्मिनल, और ये है एमिनो टर्मिनल। यहाँ पे जो प्रोटीन्स है सब बाहर निकल के भाग चुके हैं। सो दिस इज द एक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, एक्टिवेटेड फॉर्म में आकर वो डाइमराइज होते हैं, मतलब ये सिंगल एक पॉलीपेप्टाइड था, ऐसे और भी बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड सिंगल पड़े हुए थे। ओके, यहाँ पे ड्रग बाइंडिंग हुआ, उनमें भी जाके ड्रग बाइंडिंग होगा। अब बाइंडिंग होने के बाद ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आके दोनों सिंगल्स जो थे, दो सिंगल्स आपस में आकर एक मतलब डाइमर फॉर्म करते हैं, होमोडाइमर फॉर्म करते हैं। दिखता है कुछ ऐसे, ये सिमिलर, एकदम सिमिलर, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, ड्रग बाइंडिंग डोमेन, जहां पे ड्रग बाइंड हो चुका है, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और यहाँ पे एमिनो टर्मिनल, जहां पे कोई भी ऐसा प्रोटीन्स नहीं है। ओके, ये जो पूरा सिस्टम है
इसे बोला जाता है होमोडाइमर। ओके, यानी ड्रग रिसेप्टर, मतलब ये जो पूरा है ये रिसेप्टर ही है, उसके साथ ड्रग बाइंडिंग हुआ है, ड्रग रिसेप्टर, ये भी यहाँ पे भी ड्रग रिसेप्टर, ये जो पूरा सिस्टम है एक होमोडाइमर फॉर्म में आ गया है। ये वाला पूरा एक कंप्लीट रिसेप्टर है। ओके, अब होता क्या है देखिए, ये जाकर डीएनए के एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाके बाइंड होता है। ये होमोडाइमर ट्रैवल करता है टू द डीएनए, डीएनए में जाता है, डीएनए में जाके पहुंचकर ये मान लीजिए आपका डीएनए है, डीएनए में जाके एक पर्टिकुलर रीजियन होता है, ओके, उसे बोला जाता है जीआरई, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्सिंग एलिमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्सिंग एलिमेंट, वहां पे जाके ये होमोडाइमर जुड़ जाएगा। मान लीजिए ये बॉक्स के द्वारा दिखाते हैं, ये एक होमोडाइमर है, ओके, जिसके अंदर एक ये मोनोमर, ये एक मोनोमर आपस में एक साथ जुड़ के डाइमर बना है। इस बॉक्स को ही मान लीजिए वो होमोडाइमर, वो आके एक पर्टिकुलर जीआरई यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेस्पॉन्सिंग एलिमेंट वहां पे जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद क्या होगा, सिमिलरली प्रोसेस है जीन ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन होके एक पर्टिकुलर एमआरएनए बनेगा, और एक पर्टिकुलर एमआरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा, और वो प्रोटीन जो है उस ड्रग या उस लिगैंड का जो फंक्शन है उसको पूरा करेगा। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर, उसके अंदर जो रिसेप्टर फॉर द स्टेरॉयडल हार्मोन। फिर से आपको बताते हैं, देखिए ये जो रिसेप्टर्स है ये सिंगल मोनोमर की तरह मौजूद होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, एक एमीन टर्मिनल, और वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल के बगल में ही ड्रग बाइंडिंग डोमेन रहता है, जहां पे ड्रग या स्टेरॉयडल हार्मोन आके जुड़ता है। बीच का जो सेक्शन है दैट इज डीएनए बाइंडिंग साइट, ये सेक्शन ही डीएनए में जाके जुड़ेगा। वहां पे छोटे छोटे दांत निकल के रहते हैं जो जिंक के द्वारा बने होते हैं, और टुवर्ड्स द एमीन टर्मिनल वहां पे कुछ प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके यहाँ पे जुड़े रहते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स है, हीट शॉक प्रोटीन 90 या HSP 90, HSP 70 या हीट शॉक प्रोटीन 70, एंड इम्यूनोफाइलिन। ये सब प्रोटीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके इसे इनएक्टिव बना के रखते हैं। जब ड्रग आके बाइंड होता है तब उसका एक्टिवेशन स्टार्ट होगा, और ये सब प्रोटीन्स जो है बाहर निकल चले जाएंगे। ओके, ऐसा एक मोनोमर रहेगा। सिमिलरली दूसरा और एक न्यूक्लियर रिसेप्टर ड्रग बाइंडिंग होके एक्टिवेटेड हुआ है, ये दोनों सिंगल्स आपस में आके होमोडाइमर फॉर्म करेंगे, होमोडाइमर फॉर्म करेंगे, फॉर्म करके डीएनए में ट्रेवल करेंगे, दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स द डीएनए, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिंग एलिमेंट, वहां पे जाके ये जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और एमआरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जो उस ड्रग का पर्पस को फुलफिल करेगा। सो दिस वाज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर अच्छा लगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू RX विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।